ओके। सो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस फैक्टर इफेक्टिंग हीमोग्लोबिन क्यों होता है। कभी कभी ऐसा आता है हीमोग्लोबिन के साथ जॉन्डिस भी आ जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिस पे कलरिंग मटेरियल होता है ऑफ द रेड ब्लड सेल आरबीसी का, और ये कोमो प्रोटीन होता है। मतलब ये लिखना भी है, नहीं भी लिखना है, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग मटेरियल ऑफ आरबीसी का है, ठीक है। फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन ओ कैरीड, हीमोग्लोबिन इज कैरी बाय द रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो नॉर्मल वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका हीमोग्लोबिन 25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। जब वो थर्ड मंथ पे, मतलब 3 महीना उसका होता है, उसका 5%, 5 मतलब कम हो जाता है, तो वो कितना होता है 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद जब वो 1 महीना का होता है तो कितना होता, मतलब 1 साल का, जब वो बेबी 1 साल हो गया, उसका 1 साल का बर्थडे आ रहा है, तो उसका हीमोग्लोबिन और 3 कम हो जाता है, ठीक है। तो 17 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। जब वो प्रीब्यूटरी के स्टेट में आता है, जब वो रिप्रोडक्शन के फेज में आएगा, मतलब रिप्रोडक्शन प्रीब्यूटरी का जो साइकिल स्टार्ट होगा मेल एंड फीमेल पे, उसका हीमोग्लोबिन का कंटेंट 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। जो और सबसे बड़ी बात, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। जो मेल में होता है वो 15 ग्राम बाई डेसीलीटर, और जो फीमेल में होता है वो 14.5 ग्राम डेसीलीटर। हाई फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का बहुत सारा फंक्शन होता है, उसमें से ये दोनों फंक्शन है। जैसे कि पहला जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, वो होता है कि ऐसे इधर ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ, कहाँ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, फिर बफर एक्शन, बहुत सारा 2-3 और है, मैं बताऊंगी। पहले ये बताती हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। देखो, पहला जो मेन काम होता है ऑक्सीजन का, वो होता है कि मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैस का। पहले क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द टिश्यू टू लंग में वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू करेगा, ठीक है। तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा तो क्या होगा, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ए फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड द ऑक्सो हीमोग्लोबिन ऑकर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन। दिस आयरन रिमेनिंग फॉस्फोरस स्टेड इन द कंपाउंड, मतलब वही, मतलब फ्रॉम होगा। फिर जब कार्बन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन, carbohemoglobin is formed. It is also an unstable compound and combine is reversible. The carbon dioxide can be released from this compound. बस है buffer action. Hemoglobin act on buffer and play important role in the acid base balance में, मतलब वो buffer action होता है, ठीक है। Structure of hemoglobin, hemoglobin में मतलब buffer action होता है, 2 एक्शन ही हो गया। 1 मिनट, ये देखो, मतलब फंक्शन 2 हो गया। एक होता है कि ऑक्सीजन लंग से टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, और उस पे ही ट्रांसपोर्टेशन में ही और एक स्ट्रक्चर हो गया, वो है बफर एक्शन। लिख सकते हो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है एसिड बैलेंस के लिए, ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। मतलब कभी कभी ये पूछते हैं, नहीं भी पूछते हैं, पर तुम मतलब इसको जान के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा जान के रखना, क्योंकि मुसीबत में काम तो यही थोड़ा सा ही आता है ना। हीमोग्लोबिन एक अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिस पे प्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें प्रोटीन कॉम्बाइन होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको ग्लोबिन बोलते हैं, और आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है उसको हीम बोलते हैं। तो जब हीम का पार्ट जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन द मसल। और जो न्यूरोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन द ब्रेन। एक मसल में पिगमेंट बाइंडिंग हो जाता है, एक पिगमेंट ब्रेन में बाइंडिंग हो जाता है। जो आयरन, पोरिफेरिक ग्लोबिन, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट पूछा था, ठीक है। तो ये पूछता ही है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, एक एडल्ट हीमोग्लोबिन HPA, एक फिटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है
नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहाँ गया? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव। मार डालेंगे मुझे, डर ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या होगा रे। ठीक है, तो वो छोटा सा है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। उसके बाद structure of hemoglobin. Synthesis of hemoglobin actually start in pro-erythroblastic stage. However, hemoglobin appearing in the intermediate normoblastic stage also. Production of hemoglobin is continuous until the stage of erythrocytosis. Heme portion of globin is synthesis in mitochondria and the protein portion globin in synthesis in ribosome. Synthesis of heme. द सीक्वेंस होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हिम सिंथेसिस टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस। देखो फैक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन क्या होता है ना, जब आरबीसी कम्प्लीटली देयर लाइफ स्पेन इज 120 डेज, ठीक है, जब वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो रेटिकुलो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में होता है, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, बोन मिरर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन रिलीज इनटू बोन एंड डाउनफॉल, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। फिर होता है फैक्टर ऑफ ग्लोबिन, फैक्ट ऑफ ब्रोकन डाउन इन द एमाइनो एसिड एंड रिड्यूस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही है, ये भी है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा है, देखना पड़ेगा।